Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. We are going to do the remaining questions of exercise 4B. So open your book, page number 78. In this video we are going to do these 4 questions and the word problems on next page. So the first question number 13 is change into decimal fractions. Decimal fractions means we have to convert them into पॉइंट्स मीन्स वी विल डिवाइड देम, इनको हम डिवाइड करेंगे और फिर हमारा आंसर किस में होना चाहिए, डेसिबल की फॉर्म में. सो द फर्स्ट वन इज 1/4. सो लेट्स डिवाइड 1/4. ओके, वी ऑलवेज राइट न्यूमिरेटर इनसाइड. हमेशा हम न्यूमिरेटर को अंदर रखते हैं, उसको डिविडेंड बनाते हैं और डिनोमिनेटर को डिवाइजर बनाते हैं. सो कैन यू डिवाइड 1/4? क्या हम 1 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 1 4 से छोटा है. सो व्हाट विल वी डू, वी विल write 0 and make a point here, so you can add 0. क्योंकि जब भी हम डेसिमल फ्रैक्शंस करते हैं तो हम ऊपर पॉइंट लगाते हैं और आगे 0, ताकि हम उसको डिवाइड कर सकें, उस नंबर को बड़ा बना सकें. अब हम इसे कर सकते हैं 4 2s are 8. व्हाट इज द रिमाइंडर? 2. पॉइंट हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एक 0 खुद से ऐड कर सकते हैं. 4 5s are 20. सो व्हाट इज द आंसर? 0.25. So 0.25 is the answer. And if we have to convert into decimal fraction, then what can you do? You will remove the point and write 100 below. क्योंकि point की जगह हम 1 लगाएंगे और point के बाद 2 digits हैं तो उसके आगे हम 2 zeros add कर देंगे. So this is the decimal fraction they have asked us to find. But is there any other method you can convert this into decimal without doing this division? क्या कोई ऐसा method भी हो सकता है कि हम इस division के बगैर इसको convert करें? Yes, I had told you in the class, if you remember, that we can, if the denominator is 10, 100, 1000 or in the powers of 10, then we can directly convert them into decimals. So how can you make 400? By which number 4 should be multiplied to make it 100? With 25. By what number? 25. Because 4 25s are 100. So you can also do this question directly like this. लेकिन इसमें ये होगा कि आपको ये नंबर फाइंड करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, एकदम से आपको नहीं आएगा, आप बार बार से मल्टीप्लाई करेंगे. सो तो बेटर इज कि हम उसको डिवाइड कर लें और डायरेक्टली यू कन्वर्ट कर लें. यू कैन डू एनी मेथड. नाउ वी विल डू द बी पार्ट. बी पार्ट इज 3/50. ओके, 3/50 ये तो इजी है क्योंकि 50 को तो हमें इजीली हम बता सकते हैं कि हम 50 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 100 बन जाए या 1000 बन जाए. 3/50. 52. what 52s are, if you multiply by 2 we get 6/100. so this is a decimal fraction. you can write 0.06. तो ये तो हम डायरेक्टली यूं कर सकते हैं because it was easy. now we are going to do C part. C part is 7/8. 7/8. ओके, तो क्या कोई ऐसा नंबर आपके माइंड में आ रहा है जिसे हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाए या 1000 में? इट्स डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट इट. सो वी कैन डू, हम 7 को डिविडेंड बना के 8 से डिवाइड कर लेते हैं. क्योंकि 7 8 से छोटा है तो हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट हम हमेशा 0 पहले लगा के फिर पॉइंट लगा दें तो ज़्यादा अच्छा होता है. सो वी कैन मेक इट 70. नाउ 8 9s are 72, 8 8s are 64. So we can do it with 8 8s are 64. So it will be 6. Point already लगा हुआ है तो 0. 8 7s are 50. 6 4 0 and 8 5s are 40. 8 5s are 40. So the answer is 0.875. और फिर हम पॉइंट रिमूव करके इसे एक डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. This is the decimal fraction. Now you have to do D, E and F part by yourself. D, E and F part ये तीनों बहुत ईजी हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर ऐसा है कि हम इन्हें डायरेक्टली 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 100 बन जाएगा. और E पार्ट में अगर आप 5 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 बन जाएगा.
तो डैट इज़ वेरी इजी, ऑटोमेटिकली वो डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगी। और अगर आप एफ पार्ट में 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो डैट विल बी 100। सो द रिमेनिंग पार्ट्स आर वेरी इजी। आपको जो मेथड इजी लगता है, आप डायरेक्टली डिवीजन करना चाहते हैं आप डिवीजन से कर लें, अगर आप मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को 100, 10,000 या 10,000 की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उस तरह कर लें। Okay, now we are going to do question number 14. First we will do A part. Okay, here we have to follow the BODMAS rule. First we solve the bracket. सबसे पहले हम क्या solve करते हैं? Bracket. Bracket के अंदर जो भी हो हमें वो पहले solve करना होता है. 6.8 multiply by, okay, in bracket we have 0.14 and 14.63. We have to add them. और ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि जब भी हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा पॉइंट के नीचे आना चाहिए. 7.41. So what do we get? 14.77. ओके, तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब इन्हें हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 14.77 मल्टीप्लाई बाय 6.8. 7 8s are 56. 56 plus 5 is 61. 32 plus 6 is 38. 11. 7 6 are 42. 4 carry. 7 6 are 42. 42 plus 4 is 46. 6 4s are 24. 24 plus 4 is 28. And 8. 6 3. 8 plus 6 is 14. 10. 10. So we will put point after 3. So the answer is 100.436. Now we are going to do B, C and D part. E, F, G will be your homework. Okay, B part is, first we will solve the bracket. तो बाकी हम ऐसे ही लिखेंगे. Okay, इन दोनों को हम solve कर लेते हैं पहले. This you have to do in your rough work. जो यहाँ पे कर रही हूँ वो आप अपनी कॉपी में, जैसे हमने क्लास में किया था, राइट साइड पे लाइन ड्रॉ करके वहाँ आप सारा रफ वर्क करेंगे. 8 plus 4 is, no, we have to add them. तो पॉइंट के नीचे आना चाहिए. 2.4. So it will be 8 4.2. So it will be 2.48 minus 1.72. Now we have solved the brackets. So we are left with, let me remove the bracket. It will be divided by 2.48 minus 1.72. अब पहले हम डिवाइड करेंगे या माइनस? डिवाइड अकॉर्डिंग टू डिमास रूल. तो पहले हमने डिवाइड करना है, और डेसिमल्स की डिवीजन तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते. तो हमने क्या मेथड पढ़ा था कि हम पॉइंट को रिमूव करके उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे बाय 100, और इसको हम आगे एज इट इज लिख देंगे. अब पॉइंट्स तो रिमूव हो गए, तो फ्रैक्शंस को भी जब हम डिवाइड करते हैं तो हम डिवीजन के साइन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मल्टीप्लाई में. और नेक्स्ट फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं. अब इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम सिंपली इनकी कटिंग कर सकते हैं. तो इसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा? अब मैं यहाँ से फर्स्ट स्टेप रेस करके इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ करूंगी. अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे क्योंकि 100 से हमने कैंसिल कर दिया. अब हमारे पास यहाँ रह गया 744 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 था, और 248 मल्टीप्लाई बाय 1, और माइनस किससे हो रहा है? 1.72 से. Now in numerator we have this and in denominator we have this minus 1.7. तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं 2 से. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, again 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 carry, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 3s are 6. So we are left with 93 by 31 minus 1.72. तो अब कोई ऐसा नंबर है जिससे इनकी कटिंग हो सके? 31 तो प्राइम नंबर है. अगर 31 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 93. इसका मतलब इनकी हम डायरेक्टली कटिंग कर सकते हैं. 31 1s are 31 and 31 3s are 93. So 3 minus 1.72. Now you have to subtract them. What is 3 minus
3 minus 1.72 is, इनको हम भी रफ वर्क में माइनस कर लेते हैं। 1.72, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं डेसिमल नंबर्स को तो पॉइंट पॉइंट के नीचे होना चाहिए। 10 minus 2 is 8, 9 minus 7 is 2 and 2 minus 1 is 1. So we have got 1.28. So this is the answer. Now we are going to do this C part. Okay, in C part, first you will solve the bracket. In rough work, you have to subtract 6.88 with 3.5. point के नीचे आएगा। 8 minus 0 is 8, 8 minus 5 is 3 and 6 minus 3 is 3. So we have got 3.38. Now you will multiply them. 10.1 multiplied by 3.38. 8 ones are 8, 8 zeros are 0, 8 ones are 8, 3 ones are 3, 3 zeros are 0 and 3 ones are 3, 3 ones are 3, 3 zeros are 0 and 3 ones are 3. 8, 3, 8, 9, 10, 11, 3, 4 and 3. And point कितने digits के बाद है? 3 के बाद. So the answer will be 34.138. This is the answer. Okay, now come to the next question. D part. Here we will solve the bracket first, और bracket के अंदर division है और minus है, तो पहले हम क्या करेंगे? division करेंगे। तो division को solve करने के लिए पहले हम point को remove कर देंगे। divided by, यहाँ से जब point remove करेंगे तो 5/100 और इसको हम as it is लिख देंगे multiply by 3.3. Okay, now you have to convert this division sign into multiply sign और next fraction का हम reciprocal ले लेंगे। जब तक हम ये ब्रैकेट कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते आप ब्रैकेट को रिमूव नहीं करेंगे। अब इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इनको हम कटिंग कर सकते हैं। 100 ones are 100, 100 ones are 100, 5 ones are 5, 5 ones are 5, 4 carry and 5 nines are 45. तो यहाँ क्या रह गया? 19 minus 0.09 multiply by 3.3. अब इन्हें हम माइनस कर लेते हैं। 19 minus 0.09, क्योंकि पॉइंट मैंने बाहर रखा है तो यहाँ पे हम खुद से 0.00 ऐड कर लेंगे। नाउ यहाँ पे 8 रह जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10. 10 minus 9 is 1, 9 minus 0 is 9 and 8. So it is 18.91 multiplied by 3.3. अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ। यू हैव टू डू दिस इन योर रफ वर्क इन योर नोटबुक. Okay, so I have done the 4 parts. I have done 4 parts and the remaining parts you have to do by yourself in your notebook. Now come to the next question. In question number 15, you have to round off to 1 decimal place. I am going to do A and B part of these both questions. C and D part is your homework. Round off, आपने पहले पढ़ा होगा कि हम राउंड ऑफ किस तरह करते हैं। टू 1 डेसिमल प्लेस मीन्स पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट वन इज 7.15। 7.1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि यहाँ तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने के रूल्स क्या होते हैं कि अगर जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है, 1 को हमने राउंड ऑफ करना है, तो उससे जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज 5, तो आपने ये देखना है कि इफ द नेक्स्ट डिजिट इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इफ द नंबर इज लेस देन 5, इफ द डिजिट इज लेस देन 5, अगर ये वाला डिजिट लेस देन 5 हो तो ये वाला नंबर चेंज नहीं होता, इट विल बी राउंड ऑफ टू 7.1। लेकिन अगर ये नेक्स्ट डिजिट ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 हो तो फिर हम इसमें जिसको हमने राउंड ऑफ करना होता है उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 1 हमने राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट डिजिट 5 जो है वो इक्वल टू 5 है, तो इट्स मीन कि ये वाला जो 1 है इसमें 1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इट विल बी राउंड, जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी 7.2 A part. Similarly, the B part is 8.38
आपने ये राउंड ऑफ करना है, इससे नेक्स्ट 8 है और 8 5 से बड़ा है, तो इट्स का मतलब ये 3 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, तो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 4. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 16 यू हैव टू राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस. 2 डेसिमल प्लेसेस के पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है. तो जब आप 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो 3 के बाद 7 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो ये 4 बन जाएगा. इसी तरह बी पार्ट में 14.109 इसको राउंड ऑफ करना है, तो इससे नेक्स्ट डिजिट 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो जब इस 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो 14.11. सो दिस इज हाउ यू राउंड ऑफ द नंबर्स. इस तरह से हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं. जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना उससे नेक्स्ट डिजिट को हम देखते हैं क्या वो 5 से छोटा है, 5 के इक्वल है, या 5 से बड़ा है. अगर 5 से छोटा हो तो फिर जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ 0 था, यहाँ 3 था, यहाँ 1 था और यहाँ 3 था, तो फिर ये चेंज नहीं होते, ये एज इट इज हम लिख देते हैं 7.1, 8.3, 6.13, 14.10. लेकिन अगर राउंड ऑफ से नेक्स्ट वाला डिजिट 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ा हो तो फिर हम राउंड ऑफ वाले डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं, जैसे हमने इन 4 क्वेश्चंस में किया है. नाउ दीज 4 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. यहाँ पे भी ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन 5 है. सी 1 इज लेस देन 5, तो ये 9 चेंज नहीं होगा, ये 9.9 ही रहेगा. यहाँ पे 7 बड़ा है 5 से, तो ये 0 1 में चेंज हो जाएगा. यहाँ पे भी हमें ये 5 के इक्वल है, तो ये 9 किस में चेंज हो जाएगा, 10 में. तो जब इसे हम 10 में चेंज करेंगे, ये सी पार्ट में करवा देती हूँ. सी पार्ट इज 2.495. अब आपने राउंड ऑफ करना है 5 को 9 को, तो उससे नेक्स्ट डिजिट 5 के इक्वल है, तो ये 9 में 1 प्लस हो जाएगा. जब इसमें आप 1 प्लस करेंगे तो ये 49 क्या बन जाएगा, 50. तो ये ऐसे राउंड ऑफ होगा. और डी पार्ट में 8 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा. नाउ कम टू द वर्ड प्रॉब्लम्स. On page number 79 we are only going to do we have to do just these 4 word problems, 3 4 5 and 6. 1 and 2 is deleted. So I have written their solutions here. This is the solution of question number 3. Asfar spent rupees 305.75 for buying 25 pens. He bought how many pens, 25 pens. How much did he pay for each pen? तो जब हमें कलेक्टिवली ज्यादा की प्राइस गिवन हो और हमें 1 की फाइंड करनी हो, ईच मींस 1, तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक आई हैव डन हेयर. सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नीटली इन योर नोटबुक, क्योंकि डिविजन्स तो हम पहले बहुत दफा कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में और तो कुछ भी नहीं है. यू जस्ट हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स एंड डिवाइड द नंबर्स. In this question, to make 45 cookies, Sabir needs 2.5 kg sugar. How much sugar is needed for 1 cookie? Again यहाँ पे 1 की प्राइस फाइंड करनी है और ज्यादा की गिवन है हमें, प्राइस नहीं, यहाँ पे हमें अमाउंट फाइंड करनी है शुगर की. तो अगेन हम क्या करेंगे, 2.5 kg शुगर को हमने टोटल कुकीज से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल डिवीजन थी, तो मैंने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल लेकर कटिंग करके सॉल्व किया, तो हमारा आंसर क्या आया, दिस 0.5056. यहाँ पे आपने 1 और 18 को क्या किया, डिवाइड किया, न्यूमिनेटर अंदर और डिनोमिनेटर बाहर, क्योंकि आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते पॉइंट लगा के 0. ये 10 अभी भी 18 से छोटा है, तो हम एक ही स्टेप में जब और 0 ऐड करेंगे तो ऊपर भी हम 0 लगाएंगे. फिर 18 को आप 5 से करेंगे तो क्या आता है, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 90. तो क्या बच जाएगा यहाँ 10, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0, अगेन विद 5. तो ये 5 से होता रहेगा और उसे राउंड ऑफ करके हमने क्या आंसर लिख दिया, 0.0556 kg. और इसे अगर हम ये kg में है शुगर, अगर हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से, क्योंकि किलोग्राम से ग्राम में आने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 1000 से. सो दिस इज द आंसर इन grams. And this one is, a carpenter earns rupees 580.50 per week, means in 1 week he earns this amount, and how much will he earn in 2.5 weeks. अब आपको 1 की अमाउंट गिवन है और आपको ज्यादा की फाइंड करनी है, तो फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, देन वी डोंट डिवाइड. नाउ दिस इज ऑल योर होमवर्क, और ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक पर बहुत नीट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बुक पर करना है और बाकी सब आपने अपनी नोटबुक्स पे करने हैं. If you have any question, then you can contact on school's contact number. Thank you. Allah Hafiz.